हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का रिवीजन सीरीज 4, जिसमें कि हम लोग लेसन कवर करने वाले हैं। लेसन नंबर 7, 8, 9, 10 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं करेंगे। 11 एंड 12, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है हम देख लेते हैं कि लेसन नंबर 7 से जो है वो कितने नंबर का पेपर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो 3 आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें से एक 2 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो टोटल जो है वो हम कह सकते हैं 5 नंबर जो है वो लेसन 7 जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है p x1 y1, ठीक है, एंड x2 y2, तो उसका डिस्टेंस जो है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने का जब हमें 2 पॉइंट्स पता हो तो उसका डिस्टेंस जो है वो इस तरीके से ही निकाला जाता है। जब हम डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से निकाल रहे हैं p पॉइंट का, ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो क्या होता है, वो होता है रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। अंडर रूट में ही एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इज, तो ओरिजिन से जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 और 0 होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा, यानी ए जो है वो x1 y1 है और बी जो है x2 y2 है, तो उसका मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा, तो x1 और x2, ठीक है, इन दोनों को जो है वो प्लस कर दोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, y1 y2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे, जो कि ए ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, बहुत ही ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस हम जो है वो नापते हैं, तो उसको जो है वो क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। वहीं पर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो उसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, एबेसिया बोलते हैं। तो अब इन्होंने पूछा है एबेसिया ऑफ द पॉइंट 3 और -4, इसमें एबेसिया जो है वो कौन सा होगा, तो वो x होगा, ठीक है, तो वो 3 हो गया हमारा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, तो वहां पर जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में जो है वो क्या हो जाएगा, x हमें पता है और y जो है वो हम 0 मान लेंगे, यानी कि x और 0 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोला है विच पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस, इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पर जो है वो लाई करेगा, तो वाई एक्सिस पर लाई करेगा इसमें से जब x जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P34 फ्रॉम ओरिजिन इज, तो डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, तो डिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला एक किया है। डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, ठीक है। x जो है वो यहाँ पे 3 है और y जो है वो 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, दोनों को प्लस करोगे तो रूट 25 हो जाएगा, और रूट 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 ही है, तो ये ट्रू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A23 फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो इसका जो है वो हमने बताना है कि कितना होगा, तो इसका डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, एक्स एक्सिस से बताना है हमने, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस से पूछा है तो हमने y वाला वैल्यू जो है वो ले लेना है, तो 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस से जो है वो हमसे पूछा है, तो हमने एक्स की वैल्यू जो है वो ले लेनी है, जो कि 4 है, ठीक है। अगला जो है वो चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज है। तो चैप्टर नंबर 8 से बच्चों 4 जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, एक जो है वो आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी टोटल जो है वो 6 मार्क्स का पेपर लेसन नंबर 8 से आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है इन द गिवन ट्राइंगल एबीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। आपको ये चीज पता है ना, हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहला जो है वो क्या हो जाता है, साइन, फिर हो जाता है कॉस, और उसके बाद हो जाता है टेन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये वाला जो है ये हमारा जो है वो परपेंडिकुलर होता है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस और ये बेस हो गया। तो साइन ए क्या होता है, P अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर क्या है, BC है, ठीक है, और जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, वो है AC, तो BC अपॉन AC जो है वो इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन बोला है कि cos A की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो cos A क्या होता है, B अपॉन एच, तो B क्या है, AB, और H क्या है, AC, यानी कि AB अपॉन में AC जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1,
तो tan A की वैल्यू जो होती है वो हमेशा जो है वो कहते हैं कि 1 से जो है वो कम होती है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको जो है वो सबसे पहले जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, ठीक है, वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो बता देती हूँ कि आपको जो है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको जो है वो याद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर जो है वो ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सबसे पहले जो हम लोग 0 डिग्री लिखते हैं, फिर 30 डिग्री हो जाता है, फिर यहाँ पर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा यहाँ पर साइन थीटा आएगा, फिर आएगा कॉस थीटा, ठीक है, और उसके बाद आएगा टेन थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने 0 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है, इन सबको 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, और इन सबको जो है वो अंडर रूट में रख देना है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 0 को 4 से डिवाइड करोगे 0 होगा, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बाहर भी निकल सकता है रूट से, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जो रूट 1 है, अब इस ये जो रूट 1/4 है, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा जो है वो 4 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। यहाँ पर जो है वो क्या होगा, रूट 2 जो है वो रूट 2 है यहाँ पर, और ये रूट 4 है, इसकी कटिंग कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 1 तो बाहर निकल जाएगा, है ना, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है, रूट से बाहर आ जाएगा, बट 2 नहीं निकल पाएगा, तो ये 1√2 हो गया। ये तो यहाँ पे 4 बाहर निकल जाएगा, दूसरा जो है रूट 3 बाहर नहीं निकलेगा, तो 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो रूट 3/2 हो गया। 4 की 4 से कटिंग कर दो 1 हो जाएगा, और रूट 1 जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो 1 है ये सबसे पहले कॉस के लिए आ जाएगा, ठीक है, फिर ये रूट 3 2 है, ये इधर आ जाएगा 30 डिग्री पे, 45 डिग्री का एज इट इज आ जाएगा, फिर ये जो है वो इधर चला जाएगा, ठीक है, 1/2 हो गया, फिर जो 0 है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब tan के लिए क्या करना है, इनका उल्टा कर देना है, ठीक है। जैसे कि ना 0/1 है, तो यहाँ पे 0/1 को जो है वो डिवाइड कर दो, 0 हो जाएगा। ये 1/2 है, इसको रूट 3/2 से जो है वो डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा 1√3, यानी कि यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा 1√3, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर 1√2 है और 1√2 है, 1√2 को 1√2 से डिवाइड करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, तो √2/1 आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी, ठीक है, तो कटिंग होने पर क्या आ गया 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर है √3/2 साइन है, उसको डिवाइड कर देना है 1/2 से, फिर ये जो डिवाइड है वो वहां पे जो है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटिंग करोगे तो ये आ गया आपका √3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 0 है, तो ये तो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो 0 है, तो ये इंफिनिट हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया टेबल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद करने की अब इसको जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो कहता है कि tan की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। देखो tan की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से कम होती है, कहते हैं, तो √3 जो है वो 1 से तो ज्यादा हो गया है ना, तो ये जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद जो है वो साइन थीटा जो है वो 4/3 है, ठीक है, फॉर सम एंगल साइन 4/3 जो है वो आता है इसमें, क्या देखो साइन थीटा जो है वो 4/3 तो किसी में भी नहीं आता है ना, तो जिसकी वजह से ये क्या है गलत है। द वैल्यू ऑफ sec A इज 12/5 फॉर सम एंगल, तो ये स्टेटमेंट हमें बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों sec A बोला है, ठीक है, तो वो क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो 12 है, और बेस जो है वो 5 है, ठीक है, तो जो कि सही है, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट बोला है साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल जो है वो नहीं होते हैं, जिस वजह से ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, देखो अब ये टेबल जो है वो बना लेना, 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 1/2, ठीक है। अगला बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा एज इंक्रीजेस, तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं जैसे थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती है, पहले 0 था 1/2 था 1√2 है ना, बढ़ रहा है ये, तो ये बिल्कुल जो है वो क्या है सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो बोला गया है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे थीटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कॉस की वैल्यू पहले 1 थी और लास्ट में जो है वो 0 हो गई है, तो बढ़ नहीं रहा वो कम हो रहा है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो जो है वो ये जो स्टेटमेंट है क्या वो सही है या गलत है। तो साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए और साइन बी जो है वो नहीं होता, जिस वजह से ये क्या है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल होगा। सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए, 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन ए स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, और ये 9 है, 9 वन जा क्या आ गया 9, तो इसकी वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए में क्या प्लस करोगे जो 1 के इक्वल होगा। तो साइन स्क्वायर में अगर आप कॉस स्क्वायर जो है वो प्लस कर देते हो तो वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, अगला बोला है सेक स्क्वायर ए में से जब आपने टेन स्क्वायर ए माइनस कर दिया, यहाँ पे किया है हमने। ठीक है, सेक स्क्वायर ए में से जो हमने टेन स्क्वायर ए माइनस कर दिया तो कितना आता है, 1 आता है। 1 में कॉट स्क्वायर ए जो है जब हम प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, वो कोसेक के बराबर होता है। ठीक है, और कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट होता है, मतलब कॉट और ए को मल्टीप्लाई कर दो तो वो कॉट ए बन जाता है, तो ये गलत है। ए जो ए है वो क्या है, बेसिकली थीटा है। ठीक है, यानी कि डिग्री है। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको और ज्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो फॉर्मूलेज हैं इनको भी याद कर लेना। साइन स्क्वायर ए को जब आप कॉस स्क्वायर ए से प्लस करोगे तो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, जब सेक स्क्वायर ए को माइनस टेन स्क्वायर ए करोगे तो 1 के बराबर आएगा। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर ए को जब कॉट स्क्वायर ए से माइनस करोगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो जो है ये सिचुएशन जो है वो बनेगी। अगला जो क्वेश्चन है वो लेसन नंबर 12 से दिया गया है, और लेसन नंबर 12 से जो है वो आपको टोटल जो है वो कितने मार्क्स का पेपर आना है, तो ये पेपर आना है आपको 4 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से 2 नंबर का जो है वो आपसे जो है एक नंबर के 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन, तो फॉर्मूले इस चैप्टर के जो अच्छे से याद कर लेना। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो एरिया जो है सेक्टर का निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला जो है वो क्या यूज होता है, पाई आर थीटा डिवाइड करोगे उसे 360 से। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो आर्क की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, थीटा 360 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, तो एंगल जो है वो P है, रेडियस जो है वो R है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर जो है वो क्या होगा, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, P 720 और 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि पेरीमीटर और सर्कल का एरिया जो है वो दोनों जो है वो इक्वल है, देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का रेडियस जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने बोला है पेरीमीटर जो है वो इक्वल है ना, तो पेरीमीटर जो है वो कितना होता है सर्कल का, पेरीमीटर क्या होता है, बेसिकली सर्क्यूमफ्रेंस ही होता है ना, तो पेरीमीटर बोल दो चाहे सर्क्यूमफ्रेंस बोल दो, तो सर्कल का वो होता है आपका 2 पाई आर। ठीक है, वहीं पर एरिया जो है सर्कल का वो कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब उसने बोला वो दोनों जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे आर है, यहाँ पे 2 आर है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ आर इंटू आर, तो ये आर जो है वो कट गया, तो 2 इज इक्वल टू आर आ गया, तो रेडियस जो मतलब यहाँ पे जो है ये जो है वो 2 यूनिट्स जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल, पूरा सर्कल का एरिया नहीं बताना, क्वार्टर होता है 1/4 उसका। ठीक है, उसका जो है वो एरिया जो है वो बताना है आपने, तो एरिया फॉर सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब इसको जो है वो 4 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि एक सर्कल के 4 पार्ट जो है ना हम कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो पाई सेंटीमीटर है अगर उसका रेडियस जो है वो 1 होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई जो है, ठीक है, पाई हो गया, रेडियस जो है वो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, पाई को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्री हो गया। इसके बाद बोल रहा है सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई, तो वो 2 पाई होगा अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो सर्क्यूमफ्रेंस जो है जो वो कितना होता है, वो 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर जो है वो कर दिए हमने 2 इंटू पाई जो है, पाई ही रहने देते क्योंकि पाई की इन्होंने वैल्यू नहीं लिया, रेडियस जो है वो आर है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई आ जाएगा, वही उन्होंने कहा, तो ये भी ठीक है।
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर बोला, रेडियस जो है वो आर है, तो जब हमने इसको जो है वो सॉल्व करोगे तो ये कहते हैं कि 2 पाई आर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 पाई और रेडियस जो है वो आर ही है ना सर्कमफ्रेंस का, तो आर हो जाएगा, वो स्क्वायर थोड़ी बन जाएगा, तो ये जो है वो क्या है फॉल्स है। इसके बाद अगला बोला है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर ही होता है, इसे आप याद रखना, तो ये जो है वो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। बच्चों लेसन नंबर 9 और 11 से कोई भी जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे। इन दोनों ही चैप्टर से जो है लेसन नंबर 9 से जो है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेसन नंबर 11 से भी 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जो है वो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, मैं इतना जो है वो क्वेश्चन आपको इतने छोटे से टाइम पीरियड में सॉल्व नहीं करवा पाऊंगी, तो ये क्वेश्चंस बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर जो है वो सॉल्व कर कर जाए। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, लेसन नंबर 8 के। ये है लेसन नंबर 12 के क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो आपको 9 और 11 से कोई भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो लेसन नंबर 9 से जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। लास्ट जो चैप्टर यहाँ पे आ गया हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 से कंस्ट्रक्शन चैप्टर है ये, ठीक है। इसके बाद जो है हमने कुछ हमारा जो है वो मैचिंग जो है वो भी आ सकती है, ठीक है। तो मैचिंग जो है उसको हम कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो नहीं है। तो आइए मैचिंग करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपको बोला गया है -1/2, -1/2 और -1/2 जो है इसका जो है कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा। नंबर सेम है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस वैसे निकालते कैसे है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 0 ही होगा, क्योंकि नंबर जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये जो है वो फर्स्ट हो गया हमारा। इसके बाद जो अगला टर्म है वो बोला है 2, 5/2, 3, 7/2। कॉमन टर्म जो मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा, 5/2 में से 2 माइनस कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया 2 हो जाएगा, ये 5 आ गया, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया, तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि ये सेकेंड का आंसर हो गया। फिर इसमें जो है वो जो सेकेंड टर्म है वो 6 है, 6 में से 1 माइनस करोगे तो जो है वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये 5 यहाँ पर है, तो ये थर्ड का हो गया, ठीक है। और जो फोर्थ टर्म है यही बच गया, तो यही होगा फोर्थ टर्म, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगला जो क्वेश्चन है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म जो एपी का होगा वो क्या फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, n = a + n-1d होता है, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड टर्म जो है वो एपी का वो क्या होगा, तो जो सेकेंड टर्म है एपी का वो a प्लस में d हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ टर्म है एपी का वो क्या हो जाता है a प्लस में 4d, हमने कल जो है वो किया था a प्लस में n-1d होता है। अब फिफ्थ टर्म पूछा है तो 5 - 1 और d हो जाएगा, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म एपी का जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + 4d, और सम टोटल जो है वो करना है एपी के लिए, तो उस सम के लिए ये जो है फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। अगला जो है वो बोला गया है आपको 2, 4, 8, 16, इसका जो है यहाँ पर इट इज एन एपी, क्या ये एपी है, ठीक है, या तो ये जो है वो एपी नहीं है, ये क्वेश्चन हमने कल किया था, ठीक है। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। -10, -6, ये जो है वो क्या है, यहाँ पर जो है ये जो है वो एपी है, और इनका डिफरेंस जो है वो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये जो है वो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो है इट इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज -2, ये वाला जो है -1, उसमें से -1 करोगे तो -2 हो जाएगा, ये वाला जो है वो फोर्थ हो गया, और ये जो कॉमन डिफरेंस है उसके लिए फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं, तो वो हो जाता है, ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन मैचिंग का है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो है वो निकालते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं। तो बच्चों टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो है वो तभी निकलता है जब d जो है वो बड़ा होता है 0 से, ठीक है। तो
ये इसके साथ मैच हो गया। इसके बाद जो है वो 2 इक्वल रियल रूट्स कब निकलता है, जब जो यहाँ पे d है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। नो रियल रूट्स जो है वो कब होगा, जब मतलब d जो है वो 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये वाला थर्ड हो गया। और डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, b² - 4ac, ठीक है। फिफ्थ मैचिंग जो है वो देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जो है 1/3 πr² h होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² h होता है। जो थर्ड है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, वो क्या होता है 2/3 πr³। और जो लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो सिलेंडर का होता है, वो होता है 2πrh, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है मैचिंग का वो देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो कोन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, πrl। टोटल सरफेस एरिया जो है वो कोन का वो क्या होता है, πrl प्लस में r। लेटरल सरफेस एरिया जो हेमिस्फेयर का है वो क्या होता है 2πr²। लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो है वो क्या होता है, तो वो होता है 4πr², ठीक है। अगले मैचिंग जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बोला गया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बेसिकली आपने सारे फॉर्मूले जो है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो क्या होता है 4/3 πr³। टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो क्या होता है 2πrh प्लस में r। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो क्या होता है a का क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है 6a², ठीक है। इसी तरीके से tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, तो ये अभी हम करके आए थे सॉल्व। टेबल जो है वो अच्छे से जो है वो आप समझ के एक बार घर पे बना के देख लेना, ठीक है। tan 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है √3। tan 30 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या होती है 1√3, ठीक है। जो sin 30 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है 1/2। और sin 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होती है आपकी √3/में। तो बच्चों यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। इनकेस आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।